एक बार अपने संवाददाता रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, लेफ्ट के लिहाज से दो राज्य बहुत ज्यादा अहम है, पश्चिम बंगाल और केरल। इन दोनों राज्यों को लेकर लेफ्ट की तैयारी क्या है? हालांकि पश्चिम बंगाल में अब वो बहुत कमजोर हैं, लेकिन केरल में गढ़ को बचाए रखना, अपनी ताकत को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। कैसे देखा जाए इस चुनाव को उनके लिहाज से? देखिए, केरल में लेफ्ट पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि वो उस परंपरा को तोड़ दे और उस एक तरह से एक नया इतिहास बना ले, क्योंकि आमतौर पर केरल में सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, ये बताया जाता था। लेकिन लेफ्ट की भी पार्टी ने, सीपीएम ने और ख़ासतौर पर वीएस अच्युतानंदन के नेतृत्व ने 2016 के बाद 2021 में भी अपनी जीत दर्ज की और ये कोशिश उनकी है कि 2026 में अगर वो तीसरी बार जीत जाते हैं तो शायद ये लेफ्ट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी। तो कोशिश उनकी जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन है जो लगातार मजबूत है और पिछले लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए उत्साहित करने वाले हैं। लेकिन जरूर ये लड़ाई दोनों गठबंधनों के बीच में है और लेफ्ट पार्टी जरूर ये कोशिश कर रही है कि वो अपनी जो क्षमता है उसको और ज्यादा मजबूत। ठीक बात है। एक बार फिर कोलकाता का रुख करते हैं। रविशंकर दत्ता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। 15 साल तक सत्ता में बने रहने के बाद एंटी कंबेंसी ना हो तो ताज्जुब की बात लगती है। रवि, इसका सामना ममता बनर्जी कैसे कर रही हैं? टीएमसी खुद क्या मान रही है? उनके लिए इस बार के चुनावों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था पश्चिम बंगाल के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका डीए। करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो कि सरकारी कर्मचारी है, जिनका डीए पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद। आज जैसे ममता बनर्जी पुरोहित और मुआज्जम के लिए 500 रुपया करके बढ़ा दिया, ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया मार्च का महीने से ही, मतलब करंट महीने जो चल रहा है उसी महीने से ही जो पेंडिंग डीए है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूल वो डीए सरकारी कर्मचारी के लिए मिलेंगे। ममता बनर्जी के लिए ये रकम 25,000 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि 25% ओवरऑल जो डीए बाकी है उसका बस 1/4% है, वो भी 25,000 करोड़ है। लेकिन चुनाव के पहले ये पैसा जो कि एक सरकारी कर्मचारी के खाते 3 लाख 4 लाख पहुँचेंगे, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी थे वो ममता बनर्जी से नाराज थे। अब ऐसा भी नहीं है कि ये पैसा मिलने के बाद वो वोट कास्टिंग ममता के लिए करेंगे, लेकिन कुछ हिस्सा तो होंगे जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, तृणमूल के पक्ष में है, सरकारी संगठन करते रहते हैं, उनका वोट ममता बनर्जी पे जाएंगे। ये ममता बनर्जी ने निश्चित किया है, जो कि 5 से 6 लाख वोट ममता बनर्जी ने अपना खाते में किया है आज ये ऐलान करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल रवि, और सरकारी कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बंगाल के चुनाव में निभा सकते हैं। लेकिन आप जब एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो एक बार असम चलते हैं। जयशंकर जी, असम के चुनाव को लेकर 2 बार से लगातार बीजेपी वहां पर सत्ता में है, सीएम का फेस बदला है ये जरूर है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? क्या आपको असम में किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है? बहुत ताकतवर नेता के तौर पर उभरे हैं वहां पे हेमंता विश्व शर्मा, बहुत एग्रेसिव लीडर है, जो बोलते बहुत स्पष्ट बोलते हैं, और कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ा चेहरा, और खासकर जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो उतनी मजबूती के साथ असम में अपना रुतबा नहीं दिखा पाई है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या लग रहा है आपको असम में? नहीं, मैंने जैसे पहले ही बार कहा था कि असम में हेमंत विश्व शर्मा 5 साल की अपनी उपलब्धियों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शायद कि उनको लग रहा होगा कि उनके खिलाफ नाराजगी होगी। वो बार बार घूम फिर करके हिंदू मुसलमान पर ही आते हैं, बांग्लादेशी पर ही आते हैं। मैं बता रहा हूँ आपसे, 1980 से आसाम में बांग्लादेशियों का मामला चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला चल रहा है। जो आंसू का आंदोलन था, एजीपी का आंदोलन था, उसके बाद एजीपी की सरकार बन गई, प्रफुल्ल कुमार महंता की सरकार बन गई, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई विदेशी घुसपैठिया वहां से बाहर नहीं निकाला गया। रट लगाए रहते हैं लेकिन मिलता कोई नहीं है। इस बार भी जैसा मैंने बताया कि एसआईआर के प्रोसेस में भी सिर्फ 2 लाख मतदाता छंटे हैं, अब वो घुसपैठिए हैं कि मरे हैं कि क्या है वो मालूम नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, कांग्रेस का अपना जो रहा है, कांग्रेस शुरू में ही गलत नीतियों पर वहाँ चलती रही है। उसको तो लगा कि साहब हम बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से हम क्यों करेंगे समझौता, क्यों करेंगे, क्योंकि असम, अपर असम के इलाकों में तो वो उन्हीं के खिलाफ वोट मान करके चुनाव लड़ते हैं, वो एंटी मुस्लिम फेस लेकर के चुनाव लड़ते हैं। उनको लगता था, हम लोग तब भी कहते थे, यहीं टीवी चैनलों पे कहते थे कि भाई जब हिंदुत्व का या हिंदू का
जो स्वत्वाधिकारी है वो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी है, तो उससे आप इस मामले में नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन खैर जो भी है तो उसका एक फलाफल रहा। मैं कहना चाहता हूँ बंगाल के बारे में, जिस तरह से बातें हो रही हैं, जहाँ भी हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे कि वो मुस्लिम परस्त राजनीति ममता बनर्जी जी की रही है। देखिए, मुस्लिम परस्त राजनीति रही है कि नहीं रही है ये बात की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंटी मुस्लिम राजनीति रही है, ये तो खुलेआम उनके भाषणों में जाहिर होती है। जब भी कभी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएंगी तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हुए एनालिसिस करने वाले हमारे साथी, तमाम साथी हैं, आप एक बार आंकड़े निकलवाइए पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव के। जहाँ हिंदू बहुल इलाके थे वहाँ मैक्सिमम चुनाव जीता है तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने। 70%, 80% नादिया वगैरह के जिलों में जैसे हम देखा हमने, वहाँ ठीक है, पता करके। ठीक है सर, लौटेंगे पश्चिम बंगाल पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और जरा कुछ डिटेल्स बंगाल को और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आ रहे। देखिए, पश्चिम बंगाल में 35 साल बाद 2 फेज में वोटिंग का फैसला। देखिए, 2 फेज में चुनाव को कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को रिजल्ट आएगा। पश्चिम बंगाल पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग। 5 राज्यों में 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग, जबकि पुदुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग। असम में भी 9 अप्रैल को वोटिंग और साथ साथ केरल में भी, केरलम अब जिसका नाम बदल दिया गया है, वहां पर भी 9 अप्रैल को वोटिंग। तो 5 राज्यों में 4 मई को आ जाएंगे चुनाव के नतीजे और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी आ गए हैं।